So let's read a question, and that is higher organisms have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ही प्रेजेंट होता है, इवन दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसा क्यों क्यों ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जबकि इतना कॉम्प्लेक्स होता है? तो जब हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अपना इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो इसको फेवर करते हैं। पहली बात तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन और स्पीशीज के परपेचुएशन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब है उसकी सर्वाइवल में बहुत ज्यादा हेल्प। मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज, कभी भी हम किसी स्पीशीज की बात करें और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो पहला इम्पैक्ट है वो उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके सर्वाइवल रेट। यहाँ पे परपेचुएशन को आप क्या कैसे याद रख सकते हैं, सर्वाइवल से, कि उसके सर्वाइवल पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और चीज समझे कि भाई हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास गैमीट्स का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और जो ये दो गैमीट्स होते हैं इसकी वजह से एक हाइब्रिड जनरेट। इस हाइब्रिड में क्या होता है, भाई जहाँ पे दो अलग अलग गैमीट है तो जो अलग अलग क्या हो रहे हैं, जेनेटिक डीएनए या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे हाइब्रिड जनरेट हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि जो वेरिएशन है वो आ जाए, और जहाँ वेरिएशन है वहाँ एवोल्यूशन है। और यही यहाँ पे दूसरा रीजन है कि जो यहाँ पे वेरिएशन है उसकी चांसेस बहुत ज्यादा, हायर चांसेस ऑफ वेरिएशन, हायर चांसेस ऑफ वेरिएशन comparatively to the asexual reproduction, and because वेरिएशन के हायर चांसेस हैं तो जो एवोल्यूशन है वो कैसा होगा, एवोल्यूशन बेटर होगा। और हम इसको डायरेक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए आपको दोनों समझना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि दो पेरेंट्स हैं, डिफरेंट गैमीट्स हैं, तो दोनों के अडेप्टेशन अलग अलग है, तो दोनों के कैरेक्टर्स भी अलग अलग हैं। जो एक ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं वो इस हाइब्रिड में आ रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, और हो सकता है उसमें भी कुछ वेरिएशन हो जाए रिकॉम्बिनेशन के टाइम, तो कुछ और नया बन जाता। अब उसके वेरिएशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें परपेचुएशन, यानी उसमें जो सर्वाइवल रेट है वो बेटर, सर्वाइवल इज बेटर कंपैरेटिवली टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें होता क्या है, जिनमें होता ये कि सिंगल पेरेंट है, वही डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल बनाता है। उसमें जो दिक्कतें हैं वो डॉटर सेल्स में भी होगी क्योंकि वो उसी की आइडेंटिकल कॉपी है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जबकि यहाँ पे ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो अलग अलग लोगों से मिल के बना है। तो मल्टीप्लीकेशन और परपेचुएशन तो एक फैक्ट है ही, उसके अलावा जो चांसेस होता है वेरिएशन का वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जितना ज्यादा चांसेस होगा वेरिएशन का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एवोल्यूशन पर पड़ेगा, और एवोल्यूशन का मतलब है कि जो सर्वाइवल है वो कैसा होगा, बेटर होगा। और इसीलिए जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इवन दो वो इतना कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।